हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि फंडामेंटल ड्यूटी के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि फंडामेंटल ड्यूटी की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि इनिशियली भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं ऐड किया गया था। यह जो कि यूएसएसआर से प्रभावित होकर भारत के संविधान में ऐड किया गया, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। ठीक है मेरे भाई। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, मतलब हमारे जो कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो धैर्य रखिए और अपने भाई के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को इसको याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, तो हम लोग थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है वह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, तो कितनी थी? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। कितनी? 10। और जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, इसमें ए आर्टिकल 51 ए क्लॉज, आर्टिकल 51 क्लॉज ए में, तो यह आर्टिकल 51 क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज ए से लेके जेड तक, जे तक, सब क्लॉज जे तक। तो देखिए, तो 51 क्लॉज ए और सब क्लॉज ए, देखो इसको बोलेंगे 51, फिर ए जो आएगा इसको बोलेंगे क्लॉज ए, फिर इसके बाद जो ब्रैकेट आएगा इसको सब क्लॉज ए बोलेंगे। ठीक ना, इस तरह यहां से ले करके 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जे तक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। इसमें क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, कुछ नेगेटिव फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। तो पॉजिटिव फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको बाइंडिंग नहीं है, आप उसे फॉलो करें अपना कर्तव्य दायित्व या ना करें। लेकिन जो नेगेटिव फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो इसके पीछे कानून है जिसने भारत सरकार ने लॉ बनाया हुआ है। तो इसके तहत भारत सरकार आपको आपको इन्फोर्समेंट कर सकती है और आपको मैंडेटली इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपके पीछे मतलब कानून का व्यवस्था है, यदि उसको पनिश आपको किया जा सकता है। तो यहाँ तक हो गया मेरे भाई। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूँ फिर आगे शुरू करता हूँ। तो मेरे साथ ही आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, और जो कि नोट कर लेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा कि आपको फायदा ही होगा। तो आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए, इसमें क्या लिखा हुआ है? टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलो its ideals and institution, national flag and national anthem। देखिए, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, एंड फॉलो इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और इसके इंस्टीट्यूशन जो है उसको फॉलो करना, और नेशनल फ्लैग जो हमारा उसको फॉलो, उसको मानना, नेशनल एंथम को भी मानना। तो यह है निगेटिव। कौन सा है? निगेटिव फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इसके पीछे लॉ है। देखिए लॉ क्या है? द प्रिवेंशन of insult to National Honor Act, National Honor Act 1971। The Prevention of Insult to National Honor Act 1971। ठीक है, अब दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी है 51 क्लॉज ए सब क्लॉज बी। ठीक है,
सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो आइडियल्स ऑफ our to cherish and follow ideals of our national ideals of our freedom fighters which to cherish and follow of our nobles या फ्रीडम फाइटर में लिए बोल दीजिए या नोबल्स बोल दीजिए, जो आदर्श लोग थे, which inspired our national struggle for freedom fighters, ठीक ना, which inspired our national struggle for freedom तो आर्टिकल 51A(b) के तहत है टू चेरिश फॉलो आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मीन्स हमें फॉलो करना चाहिए जो हमारे आइडियल्स हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए। इन लोगों के जो विचार थे उनको फॉलो करना चाहिए और इन लोगों को मानना भी चाहिए। तो विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, इनके विचारों ने हमारे नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर्ड किया, और इसके किसके लिए? फॉर फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो मेरे भाई दोनों आप लोग नोट कर चुके होंगे जहां तक मेरे को समझ है। तो अब मैं तीसरा पढ़ता हूँ, ठीक है ना। इसको तो इसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। यदि आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड क्या है? 51A क्लॉज 51 क्लॉज ए सब क्लॉज सी, ठीक है। टू डिफेंड, ठीक है, टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट ऑफ, टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट ऑफ sovereignty, 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 unity and integrity of India, ठीक ना। तो टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब अपने देश की संप्रभुता को, एकता को और अखंडता को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ऑफ इंडिया। SOVEREIGNTY, सोवरेनिटी की इंग्लिश थोड़ी सी गलत है, आप इसको सही से इरेज कर लीजिए। SOVEREIGNTY, सोवरेनिटी, ठीक है। तो टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके पीछे लॉ है। लॉ कौन कौन से हैं देखिए। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, और दूसरा लॉ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ठीक है। दो कानून भी हैं। तो चलिए फोर्थ वाला, क्योंकि यह निगेटिव है, ठीक है, और सेकंड वाला जो था वो पॉजिटिव था। और फोर्थ नंबर के कौन सा है? 51A क्लॉज
और सब क्लॉज डी, टू डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर सर्विसेज when called upon to do so, means to defend our country and render services when called upon to do, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना और उसके साथ ही रेंडर सर्विसेज, उन सर्विसेज को मतलब सुविधाओं को देना, when called upon to do so, जब आपको बुलाया जाए और कहा जाए करने के लिए तो हमेशा रेडी होना, टू डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जैसे कि आप लोग खोल सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, ऐसा चाहिए मतलब सेल्फ हेल्प, खुद से कोई संस्था खोलना और उसकी उस संस्था के तहत गरीब लोगों की मदद करना। दूसरा हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए, ठीक है, सोशल एजुकेशन प्रमोट करना, कहाँ पे, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज हैं या विलेज एरिया हैं या ट्राइबल एरिया हैं जो भी, ठीक ना, ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। आप हेल्थ केयर सेंटर फॉर एनिमल्स के लिए बना सकते हैं खुद के पैसों से। और चौथा चीज ये भी है कि जैसे कि आप ये हो गया, और गरीब बच्चों को पढ़ाना हो गया, हेल्थ केयर सेंटर बनाना, एजुकेशन प्रमोट करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गई, हाँ। और आप जैसे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें जैसे आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जनधन योजना प्राइम मिनिस्टर की हुई, तो उसमें कई गरीब लोगों जो है जिन जो पढ़े अनएजुकेटेड हैं, तो उनको बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है उनको पता नहीं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, भाई बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है, कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है, कैसे भरा जाता है, और ये सब चीजों के लिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये आपका एक कर्तव्य है जो कि आर्टिकल 51A(d) में है, ठीक है। तो इसको इरेज करता हूं मैं। चलिए, तो 4 हो गया था। अब 5th वाला आर्टिकल 51A और डी हो गया ई, ठीक ना। इसमें क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द spirit of common brotherhood, ठीक ना, amongst, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all citizens of India, all citizens of India, ट्रांसेंडिंग मतलब ऊंचा उठकर, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, sectional diversity and to renounce practices which
देखो, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all citizens of India, transcending linguistic, religious, sectional diversity, and to renounce practices derogatory to women, derogatory to women, ठीक है। मीन्स कि प्रमोट करना, हार्मनी मतलब एक शांतिपूर्व वातावरण, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, एंड एमंग्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हर सिटीजन चारा, एंड एमंग्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हर सिटीजन्स के सभी सिटीजन जो भारत के, उनके बीच प्रमोट करना। ट्रांसजेंडिंग ऊंचा उठकर, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस मतलब कि रिलीजियस चीजों से, सेक्शनल चीजों से और लिंग्विस्टिक भाषाई से चीजों से ऊपर उठना। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, उन प्रैक्टिसेस को त्यागना जो कि वुमेन के खिलाफ हों। इसके पीछे एक कानून भी है, जैसे कि सेक्शन 193, सेक्शन 193 है, ठीक ना, शायद यही है। इसके तहत है टू incitement of hatred, hatred मतलब hatred या डिसयूनिटी, ठीक ना, टू इंसाइटमेंट ऑफ हेटेड एंड डिसयूनिटी। तो इसमें लिखा गया है टू प्रोहिबिट, टू प्रोहिबिट पब्लिक एंड टू प्रोहिबिट स्टेटमेंट पब्लिक एंड, छपना क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए टू प्रोहिबिट रोकना, पब्लिश करना, किसी चीज को पब्लिश करने से, टू प्रोहिबिट पब्लिश एनी स्टेटमेंट, ठीक, दैट incite hatred, incite disunity between groups, amongst groups, ठीक ना, amongst groups, to prohibit publish any statement that incite disunity amongst groups, मतलब कुछ ग्रुप्स के बीच जो कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना हो जिसे पब्लिश करने से रोका जाए, ठीक ना, टू प्रोहिबिट पब्लिश कोई भी स्टेटमेंट को पब्लिश होने से रोकना, दैट इंसाइट डिसयूनिटी अमंग्स्ट ग्रुप मतलब ग्रुप्स के बीच में जो डिसयूनिटी प्रमोट करे। डिसयूनिटी में होता है कि जिसे भाईचारा को तोड़ना, ये चीज जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। और टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन के लिए दूसरा, इसके लिए कानून है, इसके लिए, ठीक ना, इसके लिए कानून है यहाँ पे। और मैं बता दूं कि अभी मैंने एक वीडियो बनाया है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मेरे डिस्क्रिप्शन आप लोग जाके देख सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने 5-6 कानून को वहां पे लॉ को लिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ, ठीक ना, और चाहे तो उसको देख सकते हैं। यहाँ एक मैं लिख सकता हूँ, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, 5 बता दिए मैंने, और ये निगेटिव है, निगेटिव फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक ना। ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम महिलाओं के प्रति सचेत रहें और उनका सम्मान करें, जो कि भारत की आत्मा कही जाती है। चलिए, हो गया, आगे इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ, ठीक ना। तो 5 तक लोग पढ़ चुके हैं, डी तक, ए नहीं, ई तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एफ, आर्टिकल 51 ए ई एफ, एफ मतलब होता है फोर्ट, ठीक ना, किला,
टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज to value and preserve our rich heritage of our composite culture कल्चर। ठीक ना। अब इसके लिए ये पॉजिटिव है, इसके लिए कोई कानून इसमें नहीं है, मतलब कि आप को वैल्यू करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए, बचाव करना चाहिए रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारे रिच हेरिटेज का है कंपोजिट कल्चर। ठीक है। आर्टिकल 51 ए एफ हो गया, अब जी बचा। ठीक ना। जी फॉर ग्रीन, टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल environment and lakes, river हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक ना। एंड साथ ही टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक। इसके लिए कानून कौन कौन सा लॉ लिख लीजिए आप लोग। टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरमेंट, हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब सुरक्षित करना, जंगल हुए, पेड़ पौधे हुए, ये सब। लेक्स को बचाना गंदा होने से, रिवर्स नदियां, वाइल्ड लाइफ हुई, और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवों को, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और जो जानवर है जो जैसे गाय हुए, कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, इनके पीछे हमारे पास कंपैशन होनी चाहिए, मतलब दया की भावना होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए, तो लॉ लिख लीजिए। तो पहले इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट, ठीक ना। द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट 1986, ठीक ना। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। और इसके साथ ही टू हैव, देखिए ये इसका इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सब लॉ हो गए, लेकिन टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, इसका रिलेटेड का लॉ कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी फॉर एनिमल्स एक्ट, या फॉर होगा, या फिर यहाँ पे टू भी लिख सकते हो आप। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी फॉर एनिमल्स टू एनिमल्स एक्ट 1960, ठीक ना। इसके तहत यदि आपके किसी मोहल्ले में, किसी जगह पर भी किसी जानवर को यदि मारा जा रहा है ब्रूटली तरीके से, तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी फॉर एनिमल्स एक्ट या टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत। ठीक है। तो ये नई चीज आप लोग पता चल चुकी है। तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जी तक हो गए, मतलब 7 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, और इसमें कानून है तो आप समझ लीजिए ये नेगेटिव फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है।
हो गया, इसको इरेज करते हैं। चलिए, आर्टिकल 51 ए एच